हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, जो है पासा। ठीक है, डाइस उसे पढ़ेंगे और ये एक ही लेक्चर होगा। इस लेक्चर में पूरा का पूरा हम जो भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से बनते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस शर्त है कि आप इसे अंत तक जरूर देखना। हम इस एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा पासा कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपको जो भी आपके पास पुस्तक है वहां से आप क्वेश्चन लगा लो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी वायर, उसे सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वहां पे मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर एक ही शर्त है कि अंत तक रुकना। अगर वर्दी चाहिए, इसका ये मतलब है कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक आए हैं तो पूरा का पूरा देखना है। और मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि जितना अभी तक आपने पढ़ा उससे भी बेस्ट आपको दूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पासा की। तो पासा हम किस आकृति को बोलते हैं? ठीक है, डाइस किसे बोलते हैं? तो आप एक क्यूब खेलते होंगे, ठीक है, कलरिंग वाला, उसे ही कहते हैं क्या? पासा। ठीक है, मतलब उसी प्रकार का होता है। या फिर आपने महाभारत में सुना होगा, उसे कहते हैं पासा, कुछ इस प्रकार का खेलने का होता है। क्लियर हो पा रहा है? अब हम पासे की अगर हम बात करें तो एक इस प्रकार की आकृति होती है, क्लियर है, जिसमें टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल फलक हो जाएंगे 6। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पेपर में नहीं आती, पर थोड़ा सा आपको पता होना। ये पासा है, आप देख रहे होंगे कि 1, 2 और एक 3 फलक यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और 3 नहीं दिखाई दे रहे, एक नीचे का, एक इसके पीछे साइड का और एक इसके पीछे साइड का। तो टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब ये 6 फलक होते हैं। अब इनमें अगर हम नंबरिंग करना चाहें, चीजें समझना, अगर मैं इसमें नंबरिंग करना चाहूँ तो 6 फलक में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 से स्टार्ट कर अधिकतम नंबर कितने लिखे जा सकते हैं? तो 6। सपोज इस वाले फलक पर 1 होता, इधर 2 होता, इधर 3 होता। इसके पीछे का पार्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ हम ये मान सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो इसके पीछे का होगा। ठीक है, इसके पीछे का होगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज़ें समझ में आएगी, और ऐसा समझोगे आपकी कभी जीवन भर भूल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है इस बात की, है ना। अब देखो, हमने ये एक ही पासा बनाया, ठीक है, इसका पीछे का पार्ट है। हमने यहाँ कहा कि एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं। अगर उसमें नंबरिंग करना चाहें तो 1 से लेकर 6 तक कर सकते हैं, मतलब 1, 2, 3 यहाँ कर दी, 4, 5, 6 इधर कर दी। ये चीजें समझ पा रहे हैं? अब ये देखो, इसी नंबरिंग के आधार पर पासा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी नंबरिंग के आधार पर पासा को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले कौन सा प्रकार है पासा का? तो सबसे पहला प्रकार हम बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक है, तो पासे का पहला प्रकार होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा, और इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस हो जाएगा। अब देखो, सामान्य पासा किसको बोलते हैं? सबसे पहले सामान्य पासा ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक पासा हुआ, ठीक है, और नहीं बनाते आता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बनाते आने लगेगा। ये एक पासा है, ऐसा पासा जिसमें हमेशा पासे को देखोगे तो स्पेशली 3 फलक आप मैक्सिमम देख सकते हैं। किसी पासे के अगर मैक्सिमम फलक देखने की बात करें तो टोटल कितने फलक देखे जा सकते हैं? 1 और 2, 3 मैक्सिमम। और अगर कम से कम कितने फलक की बात करें तो आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ 1 दिखाई देगा। यदि कोई सामान्य पासा किसको बोलेंगे, ये देखो, तो हम इतना जानते हैं कि किसी पासे पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी जा सकती है। परंतु यदि मैं 1 से लेकर 6 तक लिखी जा सकती है और मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, यहाँ 6, 1 और 4, क्लियर हो पा रहा है? ये मैंने पासा बनाया है, यहाँ पे लिख दिया 6, इधर 1, इधर 4। ठीक है, ये चीजें आप समझोगे तो यहाँ पर ये देखो कि सामान्य पासा इस प्रकार का पासा होता है जिसमें यदि कोई भी 2 नंबर को जोड़े, ठीक है, यहाँ टोटल 3 फलक होंगे, 3 फलक में 3 अलग अलग प्रकार के नंबर है। कोई भी 2 नंबर को जोड़ने पर, जैसे 6 + 1, कोई भी 2 नंबर को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है, तो जब भी पासे पर उपस्थित 2 अंक को जोड़ने पर 7 आता है तो उसे बोलते हैं कौन सा पासा? सामान्य पासा। तो ये कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा। वहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कौन सा पासा होगा, ठीक है, तो ये कौन सा पासा होगा? तो ये भी सामान्य पासा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 फलक, 5 और 2, ठीक है, कोई भी 2 फलक पर उपस्थित अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि ये कौन सा पासा है, ठीक है, समझना, यहाँ 3,
4 5, ये कौन सा पासा है? अब तक आपके माइंड में बात आ चुकी होगी कि ये भी कौन सा पासा है? सामान्य पासा, क्योंकि यहाँ पर इन दो अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर इन दो अंकों को जोड़ने पर आया 7, यहाँ पर इन दो अंकों को जोड़ने पर आया 7। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अगर 2 बार लेक्चर देख लोगे पूरी चीज़ें माइंड में फिट हो जाएगी, बाकी एक ही बार देखने पर चीज़ें बनने लगेगी। तो सामान्य पासा हम ऐसे पासा को बोलते हैं कि जिनमें फलक पर उपस्थित 2 अंक, ठीक है, 2 फलकों पर उपस्थित अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो उस पासे को हम क्या बोलते हैं? सामान्य पासा या जनरल डाइस कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ पाए। अब ये देखो, सामान्य पासा आप समझ गए। सेकंड प्रकार का जो हमारा पासा होता है वो होता है मानक पासा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलते हैं। दूसरे प्रकार का जो पासा होता है उसे बोलते हैं हम मानक पासा, मानक पासा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब देखो मानक पासा किसको बोलेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा अंतर आना चाहिए, बाकी इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम इतना तो जानते हैं कि जो भी पासा वो कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, परंतु सिर्फ नंबर लिखने के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है। एक पासा है, मैं यहाँ लिख दूँ 1, यहाँ लिख दूँ 2 और यहाँ लिख दूँ 3। ये एक पासा बनाया और इस पासे पर 3 अंक अंकित है। क्या किन्हीं भी 2 को जोड़ने पर 7 हो पा रहा है? जैसे हम जोड़े यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना? 3। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 और 3 आ रहा है कितना? 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 आ कितना रहा है? 4। मतलब ऐसा पासा जिस पर उपस्थित 2 अंक को जोड़ने पर यदि 7 ना आए तो वो कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा, क्योंकि कोई भी 2 अंक को जोड़ने पर जो दिखाई दे रहे हैं 7 नहीं बन रहा, इसलिए कौन सा पासा होगा? मानक पासा। एक और देख लो, यदि मैं यहाँ एक और पासा बना दूं, 1 4 और 5, ठीक है, ये पासा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस पासे में आप चाहो तो 2 अंकों को जोड़ लो, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6। क्या किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ने पर 7 हो पा रहा है? नहीं। मतलब ये पासा भी कौन सा होगा? मानक पासा। ये पासा भी कौन सा होगा? मानक पासा। इसी प्रकार मैं अगर यहाँ पर एक और पासे की बात करूँ, ठीक है, इसमें हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो कलर वाले क्वेश्चन हो, डब्बे वाले क्वेश्चन हो, खुले डब्बे वाले क्वेश्चन हो, हर एक प्रकार के पर थोड़ा पेशेंस रखो। ये एक पासा बना है, सॉरी, यहाँ हम लिख देते हैं 6 5 4। ये कौन सा पासा है? तो किन्हीं भी 2 को जोड़ने पर 6 4 10, 5 4 9, 5 और 6 11। क्या 2 अंकों को या 2 फलकों पर उपस्थित अंकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है? नहीं। मतलब ये भी कौन सा है? मानक पासा है। मतलब आप सामान्य पासा, ऐसा पासा जिनमें उपस्थित 2 फलकों पर उपस्थित अंकों को जोड़ने पर 7 आए तो सामान्य पासा, और 7 ना आए तो मानक पासा। मतलब दोनों प्रकार के पासे आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो कि जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आएगा वो हमेशा ये आएगा कि इसके विपरीत में क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक पासा बना है, ये पूछ लेगा कि इस 4 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 5 इधर है तो 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखो कि विपरीत प्रकार के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जैसे अब सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ, ये जो पासा है आपको अब पहचानते आने लग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 1। ये कौन सा पासा है? तो आप समझ चुके होंगे, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9। क्या कहीं पर भी 7 बना? नहीं। इसका मतलब है कौन सा पासा है? मानक पासा। अब ये समझना हम विपरीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, विपरीत, ठीक है, विपरीत, विपरीत फलक। क्वेश्चन यहां से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पासा कौन सा है? आपको पासा पहचानते आने लगा, मानक पासा। विपरीत फलक की बात है, कहने का मतलब ये ऊपर अगर 4 है तो जस्ट इसके नीचे कोई ना कोई अंक होगा, क्योंकि एक फलक है। यहाँ अगर 1 है तो इसके पीछे जो एक फलक होगा उस पर कोई ना कोई ये 1 है तो इसके पीछे कोई ना कोई अंक होगा, कन्फर्म है। यहाँ पर 5 है तो इसके पीछे कोई ना कोई अंक होगा, ये कन्फर्म है। तो हम ये देख रहे हैं कि मानक पासा में विपरीत अंक पर, विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है, ठीक है। मानक पासा पर विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है, तो ये समझना, 1 के विपरीत हमेशा और हमेशा वह अंक होगा मानक पासा में, ठीक है। मानक पासा में 1 के विपरीत हमेशा वह अंक होगा जिसमें जोड़ने पर कितना आ जाए?
7 आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 का विपरीत कितना है 6। फिर से समझना, मैं अगर बोल दूं कि 5 का विपरीत क्या है तो 5 में ऐसा क्या अंक जोड़े कि उसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 में जोड़ेंगे 2 तो कितना जाएगा 7, मतलब 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। समझना, मैं अगर पूछ लेता कि 4 का विपरीत क्या है तो मानक पासा में ही ऐसा होता है 4 का विपरीत क्या है तो 4 में हम क्या जोड़े कि योग कितना आ जाए 7, तो 4 में जोड़ेंगे 3 तो योग कितना आ जाएगा 7, मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा 3 और 3 का अपोजिट क्या होगा 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 और 5 का अपोजिट क्या होगा 2, 1 का अपोजिट होगा 6, 6 का अपोजिट होगा 1। एक और क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने ये एक पासा बनाया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1, 3 और 5। क्लियर हो पा रहा है? क्या ये कौन सा पासा क्लियर हो पा रहा है? तो ये है मानक पासा, समझ गए होंगे आप। मैं यहाँ से अगर आपसे पूछ लेता कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा तो सबसे पहले अगर एक अकेला पासा दिया हो तो ये देखना है कौन सा पासा है, तो ये मानक पासा हुआ। 1 के विपरीत पूछा है तो यहाँ पर ये लिखा है 1 और 1 में क्या जोड़े कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो 1 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 6 का अपोजिट क्या होगा 1। क्लियर हो पा रहा है? यदि मैं आपसे पूछ लेता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा तो 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 3 का अपोजिट होगा 4, मतलब जोड़ने पर कितना आ गया 7, तो 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। यहीं पर पूछ लेता है कि इस 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट होगा कितना 2 और 2 का अपोजिट होगा 5। क्लियर हो पा रहा है? मतलब कोई भी अगर आपको मानक पासा दे दिया जाए और अपोजिट अंक पूछे तो आप हमेशा वो करोगे कि पासा दिया है उसके पीछे फलक पर हमेशा और हमेशा वह अंक होगा जो सामने फलक और पीछे फलक पर दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आए 7 आ जाए। क्लियर है? अब ये देखो, सामान्य पासा जो होता है इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक है वो कैसे काउंट करते हैं या कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस जरूर रखना क्योंकि एक बार देखो जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार पासा पढ़ने की। क्लियर है? सामान्य पासा, सबसे पहले तो मैं एक डाइस बना लूं, ये हो गया 4, 3, 2। ये कौन सा पासा है समझ गए होंगे, दो अंकों को जोड़ा तो कितना गया 7, तो 4 और 3 7 आ गया, मतलब कौन सा सामान्य पासा जनरल डाइस हो गई है। इसमें विपरीत अंक की अगर हम बात करें तो समझना, मैं अगर पूछ लूं कि यहाँ 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो हमेशा और हमेशा सामान्य पासा में विपरीत अंक वह होता है जो दिखाई ना दे। सामान्य पासा में विपरीत अंक वो होते हैं जो दिखाई ना दे। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो अंक क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं इस पासे पर लिखना चाहूँ तो 1 से लेकर 6 तक लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 2 के अपोजिट, अगर ये सामान्य पासा है और आपसे पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 1, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट भी वही होगा जो 2 का अपोजिट है, क्योंकि सामान्य पासा में 3 तो दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या क्या नहीं दे रहा है, तो 1, 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 3 का अपोजिट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वहीं पर अगर आपसे पूछ लेते कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या क्या दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो 1, 5 और 6, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1, 5, 6। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले ये समझो फिर हम आगे बढ़ चुके होंगे। यहाँ से 6, 5, 1 कौन सा पासा है ये, तो सामान्य पासा, जनरल डाइस, क्योंकि 2 अंकों को जोड़ने पर आ रहा है 7, इसका मतलब सामान्य पासा है। और अब यहाँ पर सामान्य पासा में हमेशा विपरीत अंक वह होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो अब अगर यहाँ से मैं पूछ लेता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना यार, रुकना और दिमाग लगाना। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम इतना जान रहे हैं कि गिनती लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई क्या क्या दे रहा है 1, 6 और 5। क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई हमें दे नहीं रहा है 2, 3 और 4। तो हमसे अपोजिट पूछा है 2 का, तो 2 का अपोजिट पूछा है, तो जो दिखाई दे रहे हैं वो होंगे 2 के अपोजिट, क्योंकि 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इन 3 अंकों के अपोजिट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और जो दिखाई दे रहे हैं इनका अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी अंक हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर 1, 6 और 5 दिखाई दे रहा है, तो 1, 6 और 5 इस 2 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 दिखाई नहीं दे
दो का अपोजिट 1, 6 और 5 कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं और 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं पूछता कि 3 का अपोजिट क्या होगा तो 3 दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ नहीं, 3 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब है कि जो दिखाई दे रहे हैं वो इस 3 के अपोजिट होंगे। तो क्या 1, 6 और 5 ये सामान्य भाषा में होता है। अगर आपसे पूछ लेते कि 4 का अपोजिट क्या होगा तो आप समझ चुके होंगे 4 का अपोजिट 4 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब नहीं दिखाई दे रहा है 4, तो जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट अंक होंगे 4 के। तो अपोजिट अंक क्या क्या हो जाएंगे? 1, 6, 5 या 1, 5, 6। क्लियर हो पा रहा है? तो आपने यहाँ तक ये सीखा कि सामान्य भाषा में अपोजिट किस प्रकार से निकाले जाते हैं और मानक भाषा में अपोजिट किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो उतार लेना और नहीं बना रहे हैं तो एक बार लेक्चर जरूर और रिपीट देख लेना, या तो जैसे ये लेक्चर कंप्लीट हो जो भी पुस्तक आपके पास हो वो, या तो फिर आप हमारा स्टडी वायर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके आप पूरे सॉल्व कर लेना। इसका ये मतलब है कि आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे पेपर दे देना आप जाके, है ना। अभी देखो मैं टोटल क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको 17 क्वेश्चन। ठीक है, 16-17 क्वेश्चन, और इस 17 क्वेश्चन तक अगर आपने पेशेंस रख लिया, इसका ये मतलब है कि आप पेपर में 2 नंबर लाने लायक बन चुके हैं। 2 नंबर लाने लायक मतलब ये 2 नंबर कटेंगे नहीं, जो पासे से आएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो करना किस प्रकार से। अब यहाँ एक छोटी सी शर्त, क्या शर्त? उस चीज को सुनो। पहले तो मैं पासा बना लूं। अब देखो मैंने ये 2 पासे बनाए। चीजें समझना कि जब 2 पासे आपको दे दे, 3 पासे दे दे, 4 पासे एक साथ दे दे, तब आप मानक और कॉमन, मानक और सामान्य देखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस अलग अलग जज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मैंने बोला वो याद रखना। हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं 5, 4, 3, 5, 1, 4, और आपसे पूछ लेते 2 का अपोजिट बताओ। समझो कि जब भी 2 डाइस इस प्रकार से दे, ठीक है, 2 डाइस इस प्रकार से दे, और यहाँ पर यदि आपको ये समझ में ना आए कि ये कौन सा पासा है, तब करना क्या है ये चीज़ देखो। हमको 2 का अपोजिट पूछा है, यहाँ पर देखो 5। अब ये देखना कि जब इस प्रकार की कंडीशन आती है, अब यहाँ से थोड़ी सी समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी। ठीक है, 5, 4, 3 और सॉरी यहाँ पर है 6, है ना। अब देखो कि जब भी 2 पासा आए, क्लियर है, कम से कम 2, अब ज़्यादा ज़्यादा कितने भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पासे में ये देखना कभी भी अपोजिट पूछे तो इन दोनों में कोई ना कोई एक अंक कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में एक अंक कौन सा कॉमन है ये आप बता दो। ठीक है, तो आपको समझ पा रहे होंगे आप कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, यहाँ पर भी 5। तो लिखना क्या है? देखो यहाँ पर एक 5 लिखा, एक बार यहाँ लिखा, ये पहले पासे का है और ये दूसरे पासे का। समझ पा रहे हैं? तो ये 5 लिखा, 5 के घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, इसी प्रकार से क्लॉकवाइज होता है क्या? 5 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा? 4, तो यहाँ 4 लिख देना। क्लॉकवाइज 4 के बाद क्या आएगा? 3, यहाँ 3 लिख देना। समझ पा रहे हैं? यहाँ था 5, 5 के साथ क्लॉकवाइज में क्या आएगा? 6, तो यहाँ 6 लिखना, और क्लॉकवाइज में फिर 6 के बाद क्या आएगा? 1। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि जब भी 2 पासा हो तब की कंडीशन अगले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में जाएगा। यहाँ देखो कि जो ये 3 के साथ आया है, तो यहाँ 3 का अपोजिट 1 कहलाएगा, 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6। क्लियर है? 4 अंक ये हो गए। अब 5 का अपोजिट देखो, यहाँ पर एक अंक गायब है, कौन सा? 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, तो इस 2 का अपोजिट क्या होगा? 5, तो ये होगा फाइनली आंसर। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ आप समझोगे, थोड़ा पेशेंस रखो, अगले क्वेश्चन को देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, और जिनको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से हम जो कलर वाले क्वेश्चन हैं या फिर कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो भी सारे बनेंगे आपसे, है ना। थोड़ा पेशेंस जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आप अगर लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना लगा पा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है कि जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद आपके माइंड के स्तर से शायद बड़ी हो, और जिन लोगों को समझ में आ गया है इसका मतलब आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है। ठीक है, ये 2 डाइस दिए हैं, 2 का अपोजिट बताना है। मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में कोई ना कोई एक अंक कॉमन होगा। एक कॉमन क्या है? 4, यहाँ पर भी 4 है, तो एक 4 इधर लिखा, एक 4 यहाँ लिखा। ठीक है, इस 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या है? 1, तो यहाँ 1 लिखा, फिर इसके बाद क्या है? 6, तो यहाँ 6 लिखा। समझ पा रहे हैं? इस 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या है? 2, तो 4 के बाद क्या आएगा? 2, इस 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या है? 3, तो यहाँ आएगा 3। ये समझ पा रहे हैं? अब यहाँ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस 3 का अपोजिट क्या होगा?
सॉरी 6 का अपोजिट क्या होगा 3, 3 का अपोजिट क्या होगा 6, 1 का अपोजिट क्या होगा 2, 2 का अपोजिट क्या होगा 1, 4 का अपोजिट यहाँ पर एक अंक नहीं दिख रहा होगा, क्या नहीं दिख रहा है 5, तो इस 4 का अपोजिट क्या होगा 5 और 5 का अपोजिट होगा 4। हमसे पूछा क्या है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो इनमें 2 का अपोजिट क्या है 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा अभी वीडियो बैक कर लो आगे बढ़ने से पहले, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक बार बैक करके देख लोगे तो पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो अगला क्वेश्चन, अगर अल्फ़ाबेटिकल में आ जाए, देखो अल्फ़ाबेटिकल में आ जाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है यार। अब एक अच्छे से पासा बना देते हैं, इसे मिटाएंगे नहीं, है ना। R S Q P और M Q। अपोजिट पूछा है M का, ऑप्शन ले लो, पहला है R, दूसरा ऑप्शन है Q, तीसरा ऑप्शन है S, चौथा ऑप्शन है N। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्लियर हो पा रहा है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो प्रोसेस हमने पढ़ी वही करो। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है Q, और यहाँ पर भी Q, तो एक Q इधर लिखा, एक Q इधर लिख दिया। Q के बाद क्लॉकवाइज क्या है R, तो यहाँ R लिखा, R के बाद क्लॉकवाइज क्या है तो S, क्लियर है। Q के बाद क्लॉकवाइज क्या है P, P के बाद क्लॉकवाइज क्या है M। क्या चीज़ समझ पाए। हमसे पूछा है कि M का अपोजिट क्या है, तो M का अपोजिट क्या होगा T, क्या होगा S, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। S का अपोजिट पूछते तो M, P का अपोजिट पूछते तो R, R का अपोजिट पूछते तो P, Q का अपोजिट पूछते तो ये देख लो R तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि R का अपोजिट क्या है P और P का अपोजिट है R, ठीक है। तो वो Q का अपोजिट हो सकता है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता अगर पूछते तो, क्योंकि ये दोनों सॉरी Q का अपोजिट खुद Q हो सकता है क्या, नहीं, तो Q का अपोजिट क्या होता है M, पर हमसे पूछा था M का अपोजिट क्या होगा, तो M का अपोजिट है S, S का अपोजिट है M। समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, पूरी चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, बस अब बहुत कम समय का लेक्चर रह गया है। यहाँ अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही कि जब सर 2 पासे पे अंक कॉमन आ जाए तब क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब 2 पासों पर कॉमन ना आते हुए 3 पासों पर एक साथ कॉमन आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। हम इसके बाद 3 पासे, फिर इसके बाद 4 पासे लेने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस जरूरी है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ। हमसे पूछा है कि ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन दिया है पहला 0, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है स्टार, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है प्लस, फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है एरो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले 2 पासे हैं, ठीक है, करना क्या है वो तो आपको पता ही, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस, प्लस कॉमन है। इस प्लस के बाद क्या आएगा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बाद क्या आएगा तो स्क्वायर, इस प्लस के बाद क्या आएगा तो स्टार, और इस स्टार के बाद क्या आएगा तो 0। क्लियर है यहाँ तक। हमसे पूछा है कि ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा स्टार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया क्या राइट आंसर। मतलब आपको मैं जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ तक सीख चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पासे की बारी आती है 3 पासों की, ठीक है। पहले 3 पासे वाले देखते हैं, फिर जो अदर इसकी जो कंडीशनें होती हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम आपको पता है कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 पासों की बात हो रही, तो सबसे पहले तो मैं 3 पासे बना लूँ। ये हो जाएंगे, ठीक है। आप भी पासे बनाना सीख लो, कम से कम कुछ नहीं है, इतना समय है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो इतना तो आपको आए, है ना। ये 3 थोड़े बड़े छोटे हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना इतना, है ना। कितना टेंशन लोगे, पढ़ाई का टेंशन लोगे कि पासा गलत बना उसका टेंशन लोगे।
अब क्या होता है, ऐसा पेज रखना होता है यार, प्रोजेक्टर तो है नहीं अपने पास कि क्वेश्चन दिख रहे हो अपने को, है ना। क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, 3 का अपोजिट पूछा है ना। ये सारी चीज़ें दे रखी है, 3 का अपोजिट पूछा है। चाहो तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, चलो मैंने लिख रखे हैं, इसका मतलब मुझे लिख लेना चाहिए 1, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। 3 का अपोजिट पूछा है, करना क्या है वो देखो, फिर से वही प्रोसेस। पहले 2 पास है, इनमें कोई एक अंक कॉमन है क्या, तो इन दोनों में 1 और 3 2 अंक कॉमन है, तो एक काम करो इसे छोड़ दो, इन दोनों कंपेयर करो, क्या इन दोनों में कोई एक अंक कॉमन है, इन दोनों में, इसमें 2 और 3 2 अंक कॉमन है। क्लियर हो पा रहा है, इन दोनों में भी 2 अंक कॉमन है और इन दोनों में भी 2 अंक कॉमन है। जब 2 अंक कॉमन आने लगे तो थोड़ी देर के लिए छोड़ना, क्या इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इन दोनों में कोई एक अंक कॉमन है, तो बिल्कुल। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, समझना, समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ 3 लिया और इधर 3 लिया, कोई भी 2 पास में एक एक अंक कॉमन होना चाहिए बस। 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 का अपोजिट होगा 4, 4 का अपोजिट होगा 1, 5 का अपोजिट होगा 2, 2 का अपोजिट होगा 5। एक अंक यहाँ पर मिसिंग है, कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो जो 6 है वो 3 का अपोजिट है और 6 का अपोजिट क्या होगा 3, तो 3 का अपोजिट पूछा है तो 6 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, और धीरे से प्रैक्टिस करोगे, मतलब यहाँ तक तो आप एक बार देख ले रहे हैं, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आने लग रही होगी, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, परंतु फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 6 3 1 3 4 6 5 2 अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। क्लियर हुआ। ये देखो सेम प्रोसेस, सबसे पहले 2 पास है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो एक काम करो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों कंपेयर करो। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 6 इसमें है, 6 इसमें है। क्लियर हो पा रहा है। तो इन दोनों पासों में देखो 6 यहाँ पर भी है, 6 वहाँ पर भी है, तो एक 6 इधर लिखा, एक 6 इधर लिखा। 6 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, तो 1। आगे देखेंगे उस 6 के बाद क्लॉकवाइज में कितना आएगा 5, उस 5 के बाद क्लॉकवाइज में कितना आएगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 का अपोजिट हुआ 2, 2 का अपोजिट हुआ 1, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट एक अंक यहाँ मिसिंग है, कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4। तो हमसे पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब 3 पासे वाले अब आपको बन रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें डायग्राम ऐड करते हैं कि डायग्राम के थ्रू कैसे करोगे। ठीक है, और अंत तक रुकना क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद जिसे बोल सकें। ठीक है, और अपवाद आपको पता होने चाहिए कि अपवाद किस प्रकार से होते हैं और उन्हें किस प्रकार से उनके साथ डील करना है। बस थोड़ी सी शर्तें हैं, शर्तें ना भी बोलो तो भी चलता है। यह जाएगा U, इधर है S, यहाँ है Q, इधर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Q, इधर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा S और इधर आ जाएगा T। यहाँ पूछा है कि T का अपोजिट क्या होगा। पहला ऑप्शन है Q, दूसरा ऑप्शन है U, तीसरा ऑप्शन है S और चौथा ऑप्शन है हमारे पास P। क्लियर हो पा रहा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार आप अपने तरफ से जरूर ट्राई करो इसको। सेम फंडा, ये दोनों में एक अंक कॉमन है या नहीं वो देखो, एक कोई भी एक नंबर, ठीक है, एक सिंबल, एक अल्फ़ाबेट, Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ठीक है, और बाकी चीज़ तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों में Q है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ एक Q लिखा, एक इधर लिखा। Q के बाद अगला क्या जाएगा तो U, U के बाद अगला क्या जाएगा तो S, इस Q के बाद अगला क्या जाएगा तो R, इसके R के बाद क्या जाएगा तो P। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो S का अपोजिट P, P का अपोजिट S, U का अपोजिट R, R का अपोजिट U और इसके अपोजिट एक चीज़ बचा होगा, देखो Q, Q का अपोजिट Q तो हो नहीं सकता, क्लियर है। U, U अपोजिट है किसका, R का, ये आंसर हो नहीं सकता। S,
एस अपोजिट है किसका, पी का, पी का अपोजिट है एस, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, बचा पी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्यू का अपोजिट क्या होगा, पी, और पी का अपोजिट क्या होगा, क्यू। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखना, चीजें समझ में आ जाएगी, ना आई हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थोड़ा सा डायग्राम अल्फाबेटिकली, है ना। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने अल्फाबेटिकल, कि यदि इसमें 1% भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें हम उसे सॉल्व आउट कर सके। और यार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प आप करें कि इसे शेयर जरूर करें, है ना, जितना ज़्यादा हो सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। और ये रहेगा कि चलो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो ये लोगों तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, जो एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट जो शहर तक नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता, फीस अरेंज नहीं कर सकता, उन तक ये सारी चीज़ें आप जरूर पहुँचाओ। सी का अपोजिट पूछा है ना। और ये ऐसा कंटेंट होगा जो कि आपको शायद पूरा कंटेंट कोई डिलीवर नहीं करेगा, परंतु हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे और करेंगे ही कि पूरा कंटेंट आपको डिलीवर करें, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, अदर कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। मैथ्स रीजनिंग में, साइंस का भी आगे लेकर हम आते हैं, 1-2 दिन में चर्चा करते हैं पहले। अब ये देखो फिर से सेम फंडा, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ए, यहाँ डी भी कॉमन है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों कॉमन करते, इसमें डी है, इसमें डी है, बाकी कुछ कॉमन है क्या, नहीं। अरे यार वहाँ पी लिखा हुआ है क्या, एक मिनट, ई है, सॉरी ये क्या है, ई है ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, डी, तो हम इस पासे को ले रहे हैं और इस पासे को ले रहे हैं। यहाँ डी आया, डी के बाद आएगा ए के बाद आ जाएगा बी, वहाँ डी है, डी के बाद आएगा कितना ई, और ई के बाद आएगा कितना एफ। हमसे पूछा है सी का अपोजिट। अब ये देखो बी का अपोजिट आ जाएगा एफ, मतलब एफ आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वो बी का अपोजिट है, और एफ का अपोजिट है बी, तो बी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि बी और एफ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ए का अपोजिट क्या है, ई, तो ई आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ई अपोजिट है ए का। क्लियर है। और बचता है क्या है, डी, तो इस डी का अपोजिट होगा क्या, जो बचा है क्या हमारे पास, सी, और सी का अपोजिट क्या होगा, डी। ठीक है इतना। अब आगे देखो थोड़ा सा हम चार पासे की ओर चलते हैं, कि यदि अब चार पासे हो तो कैसे उनके साथ डील करोगे। तो मैं 3 तो बने अपने पास, है ना, एक यही बना लेता हूँ। कहाँ जगह दिख रही है, तो सबसे पहले ये देखें कि कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं। यहाँ एक बना हुआ पासा, है ना, तो क्या ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो मैं पूरी कथा बाज दूँ। तुम जान रहे होंगे बाजना मीन्स 4 पासे, है ना। क्या ये चारों पासे दिख पा रहे हैं कैमरे में, बिल्कुल छोटे बड़े दिख रहे हैं, उतना टेंशन नहीं लेना, है ना। चीज़ें समझाने में यहाँ आया हूँ, डायग्राम बराबर करने नहीं। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 पासे आए तब कैसे करना है, 6 2 3 6 4 2, कलर वाले भी करने वाले हैं, है ना, जुड़े रहना। 6 1 2 4 पूछा है 6 का अपोजिट क्या होगा, पहला ऑप्शन है 1। अब मैं देखो ऐसा हो सकता है आप लोगों को और भी मेथड आ रही हो, परंतु मैं सिर्फ एक ही मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही मेथड रामबाण है, तो ज़रूरत क्या है फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने की। इन दोनों में एक कोई कॉमन है क्या, 2 2 6 6, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इन दोनों को देखो, इनमें 6 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, और कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, तो इस पासे और इस पासे को ले लो। यहाँ हम लिख सकते हैं 6, 6 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, है ना। इसमें 6 2 और 3, यहाँ पर भी 6 था, 6 के बाद 5 के बाद 4। क्लियर हो पा रहा है। पूछा क्या है, 6 का अपोजिट पूछा है, तो ये देखो 3 का अपोजिट है 4, मतलब 3 और 4 आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर हो नहीं सकते। 2 और 5, 2 अपोजिट है किसका, 5 का, 5 अपोजिट है 2 का, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर है ए। तो 6 का अपोजिट एक अंक यहाँ नहीं होगा क्या, 1, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। समझ पाए। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कलर वाले, और फिर जो एक्सेप्शन है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ चलते मतलब रहना यही है, और उस क्वेश्चन को यहाँ लिखना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना लेक्चर लगा कैसा, और कितने कितने दिन में आप एक एक लेक्चर चाहते हो रीजनिंग के। और मेरा ऐसा मानना रहेगा कि मैं एक लेक्चर बनाऊँ रीजनिंग का, पर एक ही लेक्चर में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो, है ना। क्या मतलब छोटे छोटे लेक्चर बना के 2 दिन में 3 दिन में एक लेक्चर दो, पर लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। 2 6 3 ये हो गया कंप्लीट। पूछा है किसका अपोजिट,
3 का अपोजिट। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 6। अब ये देखो, क्या इन दोनों में सेम फंडा, 3 का अपोजिट पूछा है, 4 5 से कोई दिक्कत ही नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो यहाँ 5, इधर 5 नहीं, यहाँ 4, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इन दोनों कंपेयर करो। क्या इसमें 5 पर इधर 5 नहीं है, इसमें 1 है, 1 और 3 कॉमन आ रहे, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इन दोनों को देख लो, 3 यहाँ है, 3 उसमें भी है, ठीक है, 6 यहाँ पर है, 6 उसमें भी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, किसी को भी कंपेयर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त है कि एक अंक कॉमन हो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ कॉमन क्या है? 5, तो लिख दिया 5, फिर 4, फिर 2, ठीक है, 5 4 2, फिर 5 3 और फिर 1। हमसे पूछा 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट पूछा है, और 3 का अपोजिट क्या आ गया? 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हम चीज़ें समझ पाए। अब आते हैं हम सीधे कलरिंग वाले क्वेश्चनों पे। कलरिंग वाले क्वेश्चनों पे कि कलरिंग वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो कलरिंग वाले क्वेश्चन पे की बात हो रही है। और अच्छी तगड़ी मेहनत करो यार कि आपको वर्दी मिले, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। 1-2 दिन में आपको मैं अपना नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ना, पर 1-2 दिन लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत है, छोटा मोटा काम चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। यहाँ पर आ जाएगा जामुनी, ठीक है, कलर वाले कैसे करेंगे वो भी देख लो। यहाँ आ जाएगा नारंगी, इधर आ जाएगा बैगनी। यहाँ पर ना लिखा है, इसका मतलब क्या है? नारंगी, समझ पा रहे हैं। इधर लिखा है बे, इसका मतलब क्या है? बैगनी। यहाँ लिखा है लाल, इधर लिखा है हरा, यहाँ पर लिख दिया है ला, इसका मतलब क्या है? लाल। इधर क्या लिख दिया? नीला, ठीक है, क्योंकि इधर तक नीला रिपीट नहीं हुआ था ना। यहाँ पर आ जाएगा जा का मतलब जामुनी, हा का मतलब हरा, और बे का मतलब बैगनी। शायद पूछा है कि हरा का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ दे देते हैं जामुनी, सेकंड ऑप्शन है पीला नीला नीला, थर्ड ऑप्शन यहाँ दे देते हैं बैगनी, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा नारंगी। तो ये क्वेश्चन है, और करना कैसे है? सेम मेथड। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो देख लो, बैगनी बैगनी दोनों में है, नारंगी नारंगी दोनों में है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देख लो, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? नारंगी। यहाँ देख लो, यहाँ नारंगी है, अरे यार सॉरी, हाँ, यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या? लाल, और यहाँ पर भी लाल। समझ पा रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं लाल। लाल के बाद इधर क्या आएगा? नारंगी। नारंगी के बाद क्या आएगा? बैगनी। इस लाल के बाद क्या आएगा? लाल के बाद क्या आएगा? हरा। और हरे के बाद क्या आएगा? तो नीला। ठीक है, हमसे पूछा कि हरा का अपोजिट क्या होगा, तो हरे का अपोजिट क्या है? ना मतलब नारंगी। ठीक है, तो नारंगी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर। मतलब कलर वाले क्वेश्चन भी आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं कि यदि डॉट वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, डॉट वाले क्वेश्चन आए तो कैसे आप उसके साथ डील करोगे। अब डॉट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं पहले वो देख लो। ठीक है, कि आपको अब इतने क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ, 16-17 ही क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा भी नहीं, पर इतने क्वेश्चन में क्या होता है कि मैं अगर ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में भी क्या होता है कि मैं इतने क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। और ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चों को पूरी चीज़ें समझ में ना आए, हर एक छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बस ये होता है प्रैक्टिस होती है। पर कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में भी बताया जा सकता है, पर प्रैक्टिस कराने से ये होगा कि आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी प्रॉपर तरीके से। डॉट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखो, यहाँ पर है 2 डॉट, इधर है 3 डॉट, ठीक है, यहाँ पर 5 डॉट। ऐसा नहीं हो कि डॉट वाले क्वेश्चन देखकर आप डर जाओ पेपर में। और अब की बार वर्दी पार, ठीक है,
वर्दी तो हम लेकर रहेंगे कुछ भी हो जाए, बस यह है कि जो आग आपके मन में लगी हुई है, यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हर बच्चा यहाँ तक टिक ही नहीं सकता, मतलब आधा ही लेक्चर छोड़ के भाग जाता है कि नहीं अब बहुत हो गया, जैसे बहुत ज्ञानी पंडित होगा वो। 2 डॉट के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन है, करना क्या है वो देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक डॉट लिखे हैं, डॉट से हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 5, यहाँ कितने 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 6, यहाँ है 1 और यहाँ है 4। क्लियर हो पा रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या वो देख लो, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। ये 5 और 5, तो 5 इधर लिखा है, इस 5 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 2, इस 5 के बाद क्या आता, सॉरी 5, इस 5 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 6। 2 डॉट के अपोजिट, 2 डॉट के अपोजिट कितने डॉट आएंगे, 6 डॉट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ कितना जाएगा 6 डॉट, मतलब ऐसे 6 डॉट बना लो, या फिर 6 डॉट ऑप्शन में देंगे, या फिर 6 दिया रहेगा तो जो भी आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा उस प्रकार से आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 एक्सेप्शन आते हैं इसमें, और उन एक्सेप्शनों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन गलत होगा आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, भले ही आप भूल गए हो। चार 5 2 3 6 1 आपसे पूछा है 6 का अपोजिट बताओ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 3 5, दूसरा ऑप्शन है 2 4 5, तीसरा ऑप्शन है 2 5 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वीडियो रोक के 1 मिनट देख लो इसे ध्यान से। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है 6 का अपोजिट बोला है। अब यार इस प्रकार के अगर आंसर आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सामान्य पासा वाला लफड़ा है। स्टार्टिंग में आपने चीजें समझी, सामान्य और मानक की कंडीशन है। तो अगर 3-3 आंसर दिए हैं, इसका ये 3-3 आंसर मीन्स 3 के ग्रुप में, तो सामान्य पासा लफड़ा है। इसका मतलब ये सामान्य पासा होगा, कन्फर्म है। 6 और 1 7 सामान्य पासा, इधर देख लो 5 और 2 7 सामान्य पासा। पूछा किसका अपोजिट है, 6 का अपोजिट। इसमें तो 6 है ही नहीं, पर इसमें है 6, तो इसमें 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 के बाद आता क्या है 2, तो इसमें 2 नहीं दिख रहा है। 2 के बाद आता है 3 तो है यहाँ, 4 दिख रहा है क्या, नहीं, तो 4 नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ जाएगा 5। मतलब 2 4 5 6 के क्या होंगे अपोजिट, क्योंकि 6 इस पासे में है और इसमें क्या क्या नहीं है। तो 2 4 और 5 नहीं है, इसका मतलब 6 के अपोजिट भी यही होंगे। आपसे पूछ लेते कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट भी यही होंगे। आपसे पूछ लेते 1 का अपोजिट क्या, तो 1 का अपोजिट भी यही होंगे। तो देखो 2 4 5 कहीं है क्या, 2 4 5 ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। मतलब इस प्रकार के भी क्वेश्चन अगर बने तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वो शायद देखता हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप है कि सेम क्वेश्चन है, परंतु आप उसके लिए टेंशन आपको नहीं, टेंशन मुझे लेना है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 6 5 2 और यहाँ है 3 1 और 4। 4 का अपोजिट पूछा है, ऑप्शन नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और 5 और चौथा ऑप्शन है 2 5 और 6। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले ये देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों में जरा भी कॉमन है, एक अंक भी, 3 3 तो है ही, कॉमन नहीं है। और कॉमन ना हो तो अब ये देख लो कौन सा पासा है, तो 5 और 2 7, कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा। 3 और 4 7 मतलब हुआ सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में तो 3 का जोड़ा होता है अपोजिट, तो 3 का जोड़ा ये है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए राइट आंसर। तो देखो 4 का अपोजिट पूछा है, तो इसमें 4 है तो क्या नहीं है, 1 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 नहीं है। तो 2 5 6 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। समझ पा रहे, सामान्य पासा था, डायरेक्टली समझ पा रहे थे कि इसमें सामान्य पासे में 3 अंक अपोजिट होते हैं, तो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा दिया और आगे बढ़ सकते थे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है वो, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अंत तक अगर आपने देखा होगा तो अब उठा लेना कोई भी पुस्तक, या टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर ही लिया होगा आपने, फेसबुक पे भी पेज है, आप उससे भी ज्वाइन जरूर कर लेना, है ना। 4 3 5 1
5 3। पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ ये समझना कि यहाँ 5 है, इधर भी 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। जब कोई दो पासे में अगर 2 अंक कॉमन आ जाए, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक कॉमन आ गए, यहाँ भी 2 अंक कॉमन आ गए, तो जो तीसरा अंक होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तीसरा अंक जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। फाइनली यही हुआ आंसर। अब थोड़ी चीज़ यहाँ समझना जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ। 1 का अपोजिट तो हो गया कितना 4, और 4 का अपोजिट 1। अगर आपसे पूछ रहे थे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, क्लियर है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ ये देखो कि ये सामान्य पासा है, इसका मतलब ये भी सामान्य ही होगा। 2 का अपोजिट पूछते तो यहाँ 2 अंक कॉमन थे, तो वो दोनों अंक इसके आंसर होंगे। 2 का अपोजिट पूछता तो या तो 3 होगा या तो 5, मतलब इस प्रकार का आंसर होगा। यही आपसे पूछ रहे थे 4 5 6, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ 6 दोनों में नहीं दिख रहा है, तो दोनों में 2 अंक कॉमन थे, तो क्या 3 और 5, तो 6 का भी क्या होगा 3 और 5। यहाँ अगर आपसे पूछ रहे थे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 2 और 6, तो 2 और 6 आंसर हो सकते हैं। और 3 का अपोजिट पूछ रहे थे, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 2 और 6। मैंने जो शब्द यहाँ बोले वो समझ पाए होंगे, नहीं समझेंगे थोड़ा सा वीडियो बैक करो, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ मैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन में थ्योरी लिखना था, परंतु यही है कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है अपने पास कि इतना समय, या तो फिर मैं क्वेश्चन अगर लिखूं। ठीक है, अब देखो यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन अंक मिलेगा। और इसका ये मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो आपने जो चीज़ें आप पढ़ी वो आपको हर एक चीज़ समझ में आई, और ये क्वेश्चन बनने के बाद ये सोच लेना कि आप तैयार है पेपर के लिए, मतलब पास आए तो आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। 4 6 5 1, सेकेंड ऑप्शन है 1 3 4 5, थर्ड ऑप्शन है 6 4 3 1, और फोर्थ ऑप्शन है 5 3 6 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वीडियो रोक के ट्राई करो और फिर देखना यहाँ। अब देखो उसने बोला कि यदि ऊपर की सतह पर क्या हो 2 हो, मतलब अगर मैं इस पासे को बनाऊं तो ऐसा कुछ बना सकता हूं। देखना यहाँ पे आ जाता 2, ये पड़ोसी सतह थी तो 6 को 1 को 4 में लिख सकता था। यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, तो ये देखो पहले ये पासा कौन सा है, तो ये कौन सा है हमारे पास, मानक पासा है। समझना, ये पासा कौन सा है, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा है, इसका मतलब इस 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मानक पासा इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि मानक पासा का अपोजिट हमेशा वह अंक होता है जिनको जोड़ने पर कितना हो जाए 7, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो इसके किनार में यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, इधर की सतह पर कौन सा अंक आ जाएगा, 1 आ सकता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, इधर आ सकता है 3। ये जो 5 है वो विपरीत सतह पर आएगा, बाकी ये अंक इसके किनारे पर आ सकते हैं, 2 से जुड़ी हुई सतह पर आ सकते हैं। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब कि उसने बोला क्या है कि 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक होंगे, तो कौन कौन से अंक होंगे, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 1 3 4 6, तो 1 3 4 6 कहीं है क्या, 1 3 4 5, 1 3 4 6, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह हम एक वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट, मतलब 30 से 35 वीडियो लेकर मैं आऊँगा, और उसमें एमपी पुलिस की पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब रीजनिंग आपको अदर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना ज़्यादा इसे शेयर हो सके उतना शेयर करो। थोड़ा सा मैं अगर मोटिवेट रहूँगा, इसे लोग देखेंगे तो मैं और अच्छे से काम करूंगा। अभी भी अच्छे से काम कर रहा हूँ, पर और बेटर होगा। मुझे खुशी होगी कि यार बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पा रही है और आप इस कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।